कल हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं भाग में देखा है कि लेखक की लड़की उनसे प्रश्न पूछती है कि हमारे नाखून क्यों बढ़ जाते हैं। वो उसे उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो पहले जानवरों को नाखूनों की ज़रूरत थी क्योंकि वो उससे उनकी रक्षा करते थे। तो ऐसे ही स्वराज के बाद स्वभावतः हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगते हैं। यानी स्वतंत्रता के बाद हमारे नेता और जो विचारशील नागरिक रहते हैं वो सोचते हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में हम कैसे सुखी बनाए। हमारी जो परंपरा है महिमामयी और संस्कार उज्ज्वल है क्योंकि अपने आप पर आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति को बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? और यहाँ लेखक कहता है कि मनुष्य और पशु दोनों अलग अलग है, लेकिन मनुष्य पशु से किस किस बात से भिन्न है? तो पहला है मनुष्य में संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। और लेखक कहना चाहता है कि मनुष्य और पशु एकदम अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, क्योंकि जो बातें मनुष्य में है वो पशु में नहीं होती है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटों को अपना आदर्श नहीं मानता है। और इसलिए बच्चों मनुष्य जब एक दूसरों के साथ झगड़े करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो उसे अपना आदर्श बिल्कुल नहीं मानते हैं। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेक को वो बुरा समझता है। अविवेकी यानी मूर्ख। और जब भी गुस्से में आकर किसी एक दूसरे को कुछ बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है, तो उसे हम मूर्ख समझते हैं। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानते हैं। असत्याचरण यानी झूठा व्यवहार। और ऐसे ही हमारा मन और हमारा शरीर से जो कुछ भी गलत काम, झूठा व्यवहार हम करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं? गलत ही मानते हैं। आगे लेखक कहता है कि कभी ऐसा दिन आ भी जाएगा क्या जब मनुष्य को नाखूनों को बढ़ना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि नाखूनों को बढ़ना बच्चों ये हमारी मनुष्य की सहजात प्रवृत्ति है। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा ही अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। और ऐसे ही कुछ प्राणी शास्त्रियों का कहना है या उनका अनुमान है, अनुमान यानी अंदाज, कि मनुष्य का जो अनावश्यक अंग है, जिस तरह उसकी पूंछ झड़ गई है, निकल गई है, उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। लुप्त हो जाने यानी गायब हो जाना। उस दिन मनुष्य का जानवरपन भी गायब हो जाएगा। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। और उसी दिन यानी जिस दिन मनुष्य की जो जानवरपन है, मनुष्य का जो जानवरपन है वो गायब हो जाएगा। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। और जब हमारे नाखून बढ़ जाते हैं बच्चों, वह मनुष्य के अंदर जो जानवरपन रहता है उसकी वह निशानी है, ऐसा लेखक का मानना है। और उसे नहीं बढ़ा देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। हमारे नाखून तो बढ़ जाते हैं, वो हमारी सहजात प्रवृत्ति है या वो जानवरपन का प्रतीक है, ऐसा लेखक का मानना है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह नाखून बढ़ा देने चाहिए या नहीं, यह मनुष्य की अपनी इच्छा है, उसका अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, घृणा यानी नफरत, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। और देखो बच्चों, प्रत्येक मनुष्य के मन में नफरत रहती है, प्यार होता है। वो किसी हमें ऐसा कहते नहीं कि तुम्हें ये नफरत लो या तुम्हें ये प्यार दो, कोई हमसे बांटता नहीं है। और जो भी मनुष्य के मन में घृणा होती है वो अपने आप आ जाती है, और हर एक मनुष्य के मन में वो होती है। वह पशुत्व का द्योतक है। पशुत्व यानी पशुता का द्योतक यानी प्रतीक।
और जो घृणा या नफरत हमारे मन में आती है वह पशुता का प्रतीक है। अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। और देखो बच्चों, अपने को संयम रखना या दूसरों के मनोभावों का आदर करना ये हमारा धर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की चरितार्थता यानी क्या, सार्थकता किसमें है? तो पहले है प्रेम में, मैत्री में, त्याग में और अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव देने में है। और ये जो प्रश्न है बच्चों, या ये जो सेंटेंस है, आकृति के लिए प्रश्न हमें आ जाता है। पैसेज में ये पूछा जाता है कि मनुष्य की चरितार्थता किसमें है, और उसका उत्तर रहता है कि मनुष्य की चरितार्थता यानी सार्थकता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है या अपने आप को मंगल के लिए निशेष भाव देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। और नाखूनों का जो बढ़ना है मनुष्य की वह सहजात वृत्ति का ही परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता लाना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है। आत्मबंधन यानी स्वबंधन, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। और जिस वक्त हम उसे काट देते हैं तो वह हमारा स्वबंधन होता है, उसका फल होता है। और वो जब हम उसे काट देते हैं तो हम उसे सार्थकता की ओर ले जाता है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, लेकिन मनुष्य उसे नहीं बढ़ा देगा। तो बच्चों, इस पाठ से लेखक हमें यही समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारे नाखून बढ़ते हैं तो उसे हमें काट देना चाहिए। उसी प्रकार हमारे मन में जो भी बुरी आदतें होती है या जो भी दुर्गुण हमारे मन में होते हैं उसका हमें त्याग करना चाहिए। हमें हमेशा सद्गुणों का ही स्वीकार करना चाहिए। नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी है और यही बुरी आदतें अगर हमारे मन में आ जाए तो उसका हमें त्याग करना चाहिए। हमें संयम रखना चाहिए। त्याग, श्रद्धा, मैत्री, तप जैसे सद्गुणों को हमें अपनाना चाहिए। इन्हें अपनाने से ही प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व और जीवन सफल हो जाएगा। यही लेखक ने हमें इस पाठ के माध्यम से हमें संदेश दिया है। तो बच्चों, यहाँ मैंने कुछ नोट दिए हैं, वो अपने नोटबुक में लिख लो। और मैंने यहाँ होमवर्क भी दिया है पेज नंबर 1 पे आप लोगों को, वो भी पूरा करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस पाठ का वाचन करो। तो बच्चों, आज हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।